तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, हम आज जहां हैं हमें वहीं होना चाहिए था। जिन रुसवाइयों, बदनामियों, जिल्लतों और नाकामियों का हम शिकार हैं, कड़वा सही मगर सच यही है कि हम यही सब डिजर्व करते हैं। और इसकी वजह मैं और आप कुछ भी समझें, लेकिन हकीकत में इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो है इस किताब से दूरी। जी हाँ, हमने इस किताब को छोड़ दिया। सही कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, इस किताब के बारे में भी और हमारे बारे में भी। वो कहता है कि जब मैं इस कुरान को देखता हूं तो मुझे इससे अजीम किताब कोई नहीं मिलती, लेकिन जब मैं इस मुसलमान कौम को देखता हूं तो मुझे इससे जलील कौम भी नहीं मिलती। किताब के होते हुए, कुरान के होते हुए यह हाल बना रखा है। जो इकबाल ने कहा था, खारज महजूरी कुरान शुदी और शिकवा संजय गर्दिश दौरा शुदी। कुरान को छोड़ दिया और शिकवे जमाने की गर्दिशों के कर रहे हैं। हमने इस किताब को समझा ही नहीं, हमने इसकी अहमियत को जाना ही नहीं, और जुल्म यह है कि हम इसकी अहमियत को समझने की और जानने की कोशिश भी नहीं करते। अच्छे गीत सुनकर, अच्छी शायरी सुनकर तो हम पे वजद आ जाता है, एक कैफियत तारी हो जाती है, लेकिन कुरान सुनकर हम पे कोई असर नहीं होता। और असर होगा भी क्यों? हमें कुछ खबर ही नहीं है कि खुदा इसमें कह क्या रहा है, और समझ आएगा भी कैसे? हमने कोई एहतमाम भी तो नहीं किया इसको समझने का। दुनियावी तालीम के लिए तो हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, डिग्रियां बनाने के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा, सारा सारा दिन, सारी सारी रात पढ़ाई हो रही है, मगर कुरान कुरान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बचपन से ही हमारे जहनों में फीड किया जाता है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तुम्हें फला यूनिवर्सिटी में जाना है, तुम्हें उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। हमें साइंस में उलझा कर रखा गया, उस साइंस में उलझा कर रखा गया जो साइंस अपनी ही कही हुई बात को यकीन से नहीं कह सकती। मैं साइंस की अहमियत से इंकारी नहीं हूं साहब, मैं दुनियावी तालीम के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं इस किताब के साथ होने वाली नाइंसाफी की बात कर रहा हूं। हमें यह बात समझनी होगी कि इस कुरान से दूर रहकर हम नहीं हो सकते कामयाब, चाहे हम कुछ भी कर लें। मुझे बताइए, क्या हमारे मुल्क में इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, दानिश्वरों की कमी है? लेकिन उसके बावजूद भी हमारा यह हाल, हम इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतह पर रुसवाई और जिल्लतों का शिकार है। और हमारे नौजवान ही क्या, हमारे बड़ों का भी यही हाल है। जाहिर है, जब हमारे बड़े ही कुरान नहीं समझेंगे तो फिर छोटे किसके पास जाएं? बाप के पास वक्त नहीं है, मां को कामकाज बहुत है। नबी कह रहे हैं कि मां की गोद पहला मदरसा है, लेकिन आज हमारी माओं का क्या हाल है कि किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर घर का बड़ा ही तबला बजा रहा होगा तो फिर छोटों के रक्स करने पे तो मलामत नहीं की जा सकती ना। ये कुरान तो हमें जीने का सलीका बता रहा था, हमें तमाम मसाइल का हल दे रहा था। ये कुरान तो मौजज़ा था। जो नबी कह रहे हैं कि ये कुरान मेरे बाद तुम्हें मौजज़े दिखाता रहेगा। जो इकबाल ने कहा था, ये किताबें नीस्त चीजें दीगरस, ये किताब नहीं है, ये कुछ और है, ये मौजज़ा है। अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो इकबाल कहता है तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, और अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो तुम्हें इस किताब को अपने अंदर उतारना होगा। लेकिन हम कहां से उतारें इस किताब को अपने अंदर? हमारा तो इस किताब से वास्ता सिर्फ 1 महीने के लिए पड़ता है, और वो भी सिर्फ नेकियों की हद तक। हमने इस किताब को महज आर्टिकल ऑफ डेकोरेशन बना लिया है। हम इस किताब को लेकर रेस में लगे हुए हैं, मैंने इतने खत्म किए, उसने इतने खत्म किए, तुमने कितने खत्म किए? खानदान में मिठाइयां तकसीम हो रही है, मेरे बच्चे ने कुरान हिफ्ज कर लिया, मेरे बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया, तकरीबें हो रही है, मुबारकबाद दी जा रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा साहब। सारी जिंदगी बेटी की कुरान के साय में गुजरवाई नहीं, लेकिन रुखसती इसकी कुरान के साय में होगी। उसी महफिल में कुरान रखा हुआ है, उसी महफिल में नाच गाने हो रहे हैं, उसी महफिल में बेहूदगियां हो रही है, एक तमाशा लगा के रखा है, और रुखसती के वक्त कुरान लाओ। हमने तो इसे असाले सवाब तक महदूद कर दिया, वो भी मदरसों के बच्चों से पढ़वा कर। हमें तो इसकी याद बवक्ते मर्ग आती है, बाया तशतुरा कारे जुजीनीस कि अज यासीन आसा बमीरी, कुरान लाओ, यासीन पढ़ो ताकि रूह आसानी से निकल जाए। सारी जिंदगी इस रूह की ग़िज़ा का एहतमाम किया नहीं, और आखिर में रूह से ये उम्मीद है कि वो आसानी से निकल जाए। ये किताब है इस रूह की ग़िज़ा। अगर इस किताब को सुनकर, समझकर पढ़ा जाए तो फिर रूह तक असर पहुंचता है, अंदर हलचल मचती है, अंदर हरारत पैदा होती है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर कोई फायदा नहीं इस किताब को पढ़ने का। अगर पूरा कुरान तो बहुत दूर की बात, एक आयत, फकत एक आयत भी इंसान को सारा सारा दिन झूमने पर मजबूर कर सकती है, उसकी रूह रक्स में रह सकती है। एक वाकया सुन लें कि शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। यह वाकया अल्लामा मशरिकी की जिंदगी का है, इनायतुल्लाह मशरिकी साहब। और इस वाकये का ताल्लुक एक मशहूर माहिर फल्कियात सर जेम्स जीन से है। 1909 की बात है। अल्लामा कहते हैं कि इतवार का दिन था, बारिश हो रही थी, मैं घर से निकला तो मेरी नजर सर जेम्स जीन्स पर पड़ी, जो कि बगल में छतरी लिए चर्च की तरफ जा रहे थे। मैं करीब गया और सलाम किया तो मुतवज्जो हुए और कहने लगे कि तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा दो बातें। पहली ये कि इतनी बारिश में आपने छतरी बगल में क्यों दबाई हुई? जिस पर वो मुस्कुरा दी और फिर छतरी को तान लिया। और दूसरी ये कि आप जैसा शौरा अफाक साइंसदान गिरजा में इबादत के लिए जा रहा है। इस पर वो कहने लगे कि आज शाम में चाय मेरे साथ पियो। लिहाजा मैं शाम को घर पहुंचा तो ठीक 4 बजे लेडी जेम्स आकर कहने लगी कि सर जेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं गया तो वहां पर एक टेबल पर चाय लगी हुई थी। मैंने देखा कि सर जेम्स तसव्वुरात में खोए हुए थे, और फिर मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे
تمہارا سوال کیا تھا؟ اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی انہوں نے اجرام فلکی کی تخلیق، ان کے عجیب و غریب نظام، ان کے فاصلوں، پیچیدہ راہوں اور ان کے مدار پر وہ ایمان افروز تفصیلات پیش کی کہ میرا دل اللہ کی اس داستان کبریاء و جبرو سے دہلنے لگا۔ اور ان کی خود کی یہ کیفیت تھی کہ سر کے بال اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے خشیت اور حیرت ٹپک رہی تھی۔ اللہ کی حکمت اور دانش کی ہیبت سے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آواز لرز رہی تھی۔ کہنے لگے، عنایت اللہ خان، جب میں اللہ کے تخلیقی کارناموں پر نظر ڈالتا ہوں تو میری تمام تر ہستی اللہ کے جلال سے لرزنے لگتی ہے، اور جب میں کلیسا میں اللہ کے سامنے سر نگو کر کہتا ہوں کہ تو بہت بڑا ہے تو میری ہستی کا ذرہ ذرہ میرا ہم نوا بن جاتا ہے، مجھے بے حد سکون ملتا ہے، اور مجھے عبادت میں دیگر لوگوں کی بنسبت 1000 گنا زیادہ کیف ملتا ہے۔ کہو عنایت اللہ خان، تمہیں کچھ سمجھ میں آیا کہ میں کلیسا کیوں جاتا ہوں، میں گرجا کیوں جا کر عبادت کرتا ہوں؟ علامہ مشرقی کہتے ہیں کہ پروفیسر جیمز کی اس تقریر نے میرے دماغ میں ایک کورام پیدا کر دیا۔ میں نے کہا کہ جناب والا، میں آپ کی روح پرور تفصیلات سے بے حد متاثر ہوا ہوں، چنانچہ اس سلسلے میں مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، اگر آپ اجازت ہے تو میں پیش کروں؟ کہنے لگے ضرور۔ تو پھر میں نے سورہ فاطر کی آیاتیں پیش کی، جس میں اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کی انواع مختلف ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں، مویشیوں اور جانوروں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ سے صرف علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ یہ آیت سنتے ہی پروفیسر جیمز بولے، کیا کہا؟ اللہ سے صرف اہل علم ڈرتے ہیں؟ حیرت انگیز، بہت عجیب۔ جو بات مجھے 50 برس کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد سمجھ میں آئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائی؟ کیا قرآن میں واقعی یہ آیت موجود ہے؟ اگر واقعی یہ آیت موجود ہے تو عنایت اللہ میری شہادت لکھ لو، یہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات یقیناً اللہ نے بتائی ہوگی۔ بہت عجیب، کمال۔ ایسے ہوتا ہے اثر۔ عزیزان من، جب آیاتیں اندر اترتی ہیں نا تو اندر ایک ہلچل ہوتی ہے، ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اور انسان کا سارا وجود پکار اٹھتا ہے کہ خدا ہے، وہی حق ہے۔ ہماری بھی بقا و سلامتی اسی میں ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں، اسے سمجھنے اور سمجھانے کا اہتمام کریں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔